जोहार। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं। बजट सत्र का आज समापन। 5 अल्पसूचित और 7 तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा। ध्यानाकर्षण के 4 सूचनाओं पर संबंधित मंत्रियों का वक्तव्य। मनरेगा के मूल अधिनियम के प्रावधानों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति। और आज अंतिम दिन सदन में कुल 46 गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां और अंतिम कार्य दिवस था। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 4 में चयनित विभागों यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित कुल 14 अल्पसूचित और 21 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। इसमें से 12 प्रश्नों पर सदन में संबंधित मंत्रियों का जवाब लिया गया। महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है महोदय कि 2024-25 के दौरान गढ़वा में 9 चेक डैम हेतु 6 करोड़ 32 लाख, हजारीबाग में 7 चेक डैम हेतु 7 करोड़ 12 लाख रुपए के टेंडर निकाले गए थे, लेकिन इसका फलाफल अभी तक कुछ भी नहीं मिला है महोदय। लेकिन हम देखवा लेते हैं, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगा तो इंटेक वेल, अगर पानी का उपलब्धता होगी तो इंटेक वेल बना करके लिफ्टिंग कराएंगे। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शून्यकाल का समय होता है और नियमानुसार कुल 25 शून्यकाल की सूचनाएं स्वीकृत की जाती हैं और आज स्वीकृत सभी 25 सूचनाओं को संबंधित माननीय सदस्य द्वारा सदन में पढ़ा गया। मोरिया मधुकम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ आज तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पर स्थापित प्रज्ञा केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन आज भी आधार, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग, पेंशन, मनरेगा जैसे कार्य VLE द्वारा नियमित रूप से कराए जाते हैं, जिसमें लोगों को मजबूरन प्रखंड जाना पड़ता है। साथ ही VLA को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। बात ध्यानाकर्षण की करें तो आज के लिए सूचीबद्ध कुल 22 में से 5 यानी श्रीमती सविता महतो, श्री शत्रुघ्न महतो, श्री सोमेश चंद्र सोरेन, श्री प्रदीप यादव और श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह के ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य हुआ। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना भारतमाला रोड का निर्माण हो रहा था महोदय, लेकिन खतियानी जिन रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला महोदय। माननीय सदस्य को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। उपायुक्त महोदय से दोबारा वंशावली की सत्यता मैं जांच कराऊंगा और चूंकि उसमें खतियान में जो उल्लेखित है उन्होंने स्वीकार किया है उसी वंशज का है। मान लिया बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर NOC चाहिए था उन लोगों को पैसा देने के लिए। तो लगता है कि इसको फिर से जांच करा करके हम लोग जो रिपोर्ट आएगा उसके आलोक में इस पर हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। सदन में आज माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद द्वारा दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखा गया। माननीय मंत्री प्रभारी ऊर्जा विभाग अध्यक्ष महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पुस्तिका एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूँ। सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न से प्रारंभ हुई। वर्ष 2005 के मनरेगा के मूल अधिनियम के प्रावधानों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने और मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन करने संबंधी एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की सहमति आज सभा से प्राप्त हुई। यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह द्वारा सदन में रखा गया था। नए अधिनियम में केंद्र राज्य वित्तीय पोषण अनुपात को 60-40 करना संघीय ढांचे के खिलाफ है और झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य पर असहनीय वित्तीय बोझ डालेगा। केंद्र सरकार को पूर्ववत वित्त पोषण जारी
रखना चाहिए। ग्राम सभाओं की शक्तियों का संरक्षण भी इससे प्रभावित हो रहा है। 2005 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पेशा और अनुसूचित क्षेत्र को अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार 266 प्रकार की कार्य जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास चुनने की स्वतंत्रता थी। नया अधिनियम इन शक्तियों को कम कर तकनीकी और केंद्रीय डैशबोर्ड पर निर्भरता बढ़ाता है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सदन की कार्यवाही की अंतिम दिन दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव लिए जाते हैं। कुल 48 सदस्यों के 48 गैर सरकारी संकल्प कार्यसूची में था। इसमें से 46 गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव को सदस्यों द्वारा सदन में रखा गया और उस पर संबंधित विभाग के मंत्रियों का वक्तव्य हुआ। मंत्रियों के वक्तव्य से संतुष्ट होकर सदस्यों द्वारा अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लिया गया। इस सड़क के लिए मैं अभिस्ताव के माध्यम से इसलिए लाया था, इस सड़क के बनाने के नजरिया को थोड़ा बदल करके प्रिमिटिव ड्राइव जो आज लोप हो रहा है, उस समाज को हमें बचाना है। उस नजरिए से 7 किलोमीटर इस लंबा सड़क को किसी अन्य मत से बनाया जाए। वैसे मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन यह प्रिमिटिव ड्राइव का मैटर है, यह समाज लोप हो रहा है। उस हिसाब से इस सड़क को बनाने का कोई दूसरा फंड से इसको बनाने का कृपा करें। सदस्य ने प्रिमिटिव ट्राइब के बारे में मेंशन किया है, तो पीवीटीजी के लिए विशेष प्रावधान भी है। एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद हम लोग देख करके संबंधित रोड को का निर्माण कराया जाएगा। हजारों एकड़ भूमि डायरेक्ट एचईसी थर्ड पार्टी को दे रही है, क्या ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं? और नियम के विरुद्ध है तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है, उसके कारण क्या है? डीबीसी, घेल, पीएनबी और कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाओं को 1000 एकड़ से भी अधिक भूमि दी गई है। क्या ये एचईसी अधिकृत जमीन को दूसरे को दे सकती है? ये सवाल उठा है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय 1894 वाला लैंड एक्विजिशन वाला मामला में सरकार ही मालिक होती है, ये बात सही है, लेकिन किस परिस्थिति में उसको हस्तांतरित किया गया नहीं है, इसको हम लोग ने स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया। जहाँ तक एचईसी का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला है। 4 जल मीनार बनना था बड़ा बड़ा, जिसमें मात्र 1 जल मीनार बना है। पाइपलाइन का काम अभी तक बिछाए का काम नहीं हुआ है महोदय, और हमको लगता है इतने वर्षों से ये योजना चल रहा है और न किसी पदाधिकारी, न किसी इंजीनियर, न कोई ठेकेदार को इस पर किसी भी प्रकार का कोई पेनाल्टी, तो उसके खिलाफ में कोई केस, मुकदमा या जांच अभी तक नहीं हुई है महोदय। उसका कार्य पूरा करने का अवधि था महोदय 2020, 6/2020, लेकिन महोदय कोविड के कारण 2 साल काम बंद रहा महोदय। फिर उसको 20 में एक्सटेंशन दिया गया महोदय। उसके बाद अब फॉरेस्ट और एनएचआई और पीडब्ल्यूडी का एनओसी का मामला है महोदय, प्रक्रिया में चल रहा है महोदय। हम समझते हैं कि अतिशीघ्र समय पर तो नहीं, लेकिन 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, मैंने 26 तक हम लोग उस योजना को पूरा करने का हम लोग एक प्लान किया है महोदय। कार्यवाही के अंत में सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण हुआ। अपने समापन भाषण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र में निष्पादित कार्यों से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। के तहत हर साल राज्य के आदिवासियों युवाओं को पीएचडी के लिए मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय विश्व गुरु जी के आदर्श और उच्च शिक्षा के प्रति सोच को गुरु जी सस्टेनेबल डॉक्टरल स्कॉलरशिप योजना राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। कई लंदन के कई कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। और इन सभी विश्व स्तरीय संस्थानों में रिसर्च के लिए भी इनको सहयोग प्रदान किया जाएगा।
यह सत्र कई दृष्टियों से अत्यंत सार्थक, उपयोगी और ऐतिहासिक रहा है। इस बजट सत्र में कुल 242 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत किए गए, जिसमें से 62 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। यह आंकड़े इस बात के साक्षी है कि माननीय सदस्यगण राज्य की जन समस्याओं के प्रति कितने सजग और उत्तरदायी हैं। आप सभी को आने वाले वर्ष, आने वाले पर्व एवं त्योहार जैसे ईद उल फितर, सरहुल, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे इत्यादि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ इसके पश्चात सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। you